स्वीटहार्ट्स, तो आज हम देखने वाले हैं कि आपके लिए स्पिरिचुअल क्या गाइडेंस हमें यहाँ पर मिलती हैं, स्पेशली स्टार्स से, स्पेशली जो हमारे स्पिरिट्स गाइड्स हैं, आप जिनको मानते हो उनके तरफ से, तो आप जिनको भी मानोगे उनके तरफ से ये मैसेजेस होगी आपके लिए। और ये बहुत ही गाइडेंस होगी जो कि अभी आपको सुनने की ज़रूरत है। शायद जो लोग भी ये वीडियो देख रहे हो ना, तो अभी ये वीडियो की ज़रूरत आपको है, कुछ मोटिवेशन आपको मिले एंड ऑल्सो आपको कुछ क्लैरिटी मिले कि एग्जैक्टली आपको भी करनी क्या चाहिए। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर 2 ऑप्शंस रखा हुआ है। ये है ऑप्शन 1 और ये है ऑप्शन 2। मैं सामने क्लिप प्ले कर दूंगी तो वहाँ पर पॉज करके भी आप चूज़ कर सकते हो। और हाय, मैं हूँ जूही, मेरे चैनल क्वीन ऑफ फन 516 में आप सभी लोग का एक बार हार्दिक स्वागत करती हूँ। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो joinandy555@gmail.com में मुझे मेल कर सकते हैं एंड ऑल्सो डेली रील्स पाने के लिए मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हैं, जो कि इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो चलिए आज की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। ज़्यादा हाई ऑप्शन 1, इफ़ अपने ऑप्शन 1 को यानी कि इसको चूज़ किया है, सो ये रीडिंग है आपके लिए। सबसे पहले तो मुझे जो मैसेज मिल रहा है स्पिरिट गाइड्स की तरफ से कि कहीं ना कहीं आपको कुछ ऐसी न्यूज़ मिल सकती है या फिर ऐसी न्यूज़ की आप वेट कर रहे हो जो पाते ही आप 7वें आसमान में जो उड़ना होती है ना, तो वैसे ही आप फील होने वाली है या फिर वैसे आप फील करोगे। तो ऐसा कुछ न्यूज़ की आप या तो फिर वेट कर रहे हो या फिर बहुत जल्द आपको मिलने वाली है। ये फर्स्ट गाइडेंस मुझे मिल रहा है और बहुत खुश होने वाले हो। स्पेशली ये मैसेज सबसे पहले तो मुझे चैनल हुआ है। लेट्स सी के स्पिरिट्स मुझे और क्या बताती हैं आपके लिए कि एग्जैक्टली अभी आपको क्या जाननी है, क्या वो मुझे जितना गाइड करेंगे मैं आपको वही गाइड करती जाऊंगी। फॉर ऑप्शन 1 द ड्रीम, या मैंने जैसे कहा यहाँ पर बहुत सारे लोगों की ड्रीम्स फुलफिल हो सकती है या फिर पास्ट लाइफ कनेक्शंस में हो सकते हो। आई मीन स्टार सीड्स हो सकते हो। कुछ लोग सोल में ट्विन फ्लेम ऐसे कनेक्शन को अगर मानते हो तो ऐसे कनेक्शंस में हो सकते हो, उसको लेकर भी जानना चाहते हो। तो ये 2 कार्ड्स आना चाहती है, मैच्योरिटी एंड चेंज। सी, मैंने आपको जैसे कहा कि एक चेंजेस आ रही है और जिस भी चीज़ को लेकर आप ज़्यादा परेशान हो रहे हो तो मुझे वहाँ पर कुछ ना कुछ चेंजेस आता हुआ दिख रहा है। चेंज की कार्ड से एंड हुआ है, तो मैं बता सकती हूँ कि जो भी परेशानियाँ अभी आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड आउट हो रहे हो, बहुत ज़्यादा टेंशन ले रहे हो कुछ चीज़ों को सोच के, मुझे वो दिख रहा है। एंड ऑल्सो कुछ लोग यहाँ पर जैसे कि अपने पास्ट में जो हो चुका है उसके बारे में सोच के ज़्यादा परेशान हो रहे हो। लेकिन यहाँ पर बहुत सारे लोग ही जैसे कि बहुत स्पिरिचुअल ग्रोथ हो रही है, स्पिरिचुअली मैसेज यहाँ पर मैं आपको देना चाहती हूँ। तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअली ग्रो हो चुके हो, आपके अंदर एक मैच्योरिटी आ चुकी है जो कि आपको खिलने पर मजबूर कर रही है। लाइक एक फूल होते हैं ना, तो जैसा एक फ्लावर खिलती है तो बहुत खूबसूरत लगती है, तो वैसे एनर्जी आपसे मुझे पिक हो रही है। और दिन ब दिन जैसे कि आपका सोल ग्रो हो रहा है, आपको चीज़ों का समझ आ रही है, कैसे हैंडल करना है, कैसे आगे बढ़नी है, चीज़ों को जैसे कि एनालाइज कर पा रहे हो और प्रॉब्लम्स का सल्यूशन ढूंढ पा रहे हो। तो एक मैच्योरिटी लेवल दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। तो ये मैसेज आपके लिए मुझे मिल रही है, जो कि बहुत अच्छी बात है। अभी देख लेंगे कि स्पिरिट गाइड्स की तरफ से आपके लिए और क्या मैसेज है। आपके लिए है, रिमेंबर दैट यू आर ऑन अ पाथ, टेक वन स्टेप एट अ टाइम टू हैप्पीनेस। तो आपके लिए ये बहुत खूबसूरत सी एक कार्ड है। ये कार्ड कहने के बताती है जैसे पाथ पे आप हो या फिर जैसे आप
जा रहे हो तो बहुत सही जा रहे हो, अपने लाइफ में बहुत सही कर रहे हो, आपकी डिसीजन बहुत सही हो रही है। सिर्फ कुछ चीज़ों को जैसे कि आप ज़्यादा सोच रहे हो या फिर ओवर थिंकिंग कर रहे हो, ये चीज़ें शायद आप में आ रही है, तो इन चीज़ों को आपको अवॉइड करने की ज़रूरत है। और अगर शक कर रहे हो ना खुद पे, या फिर आप जो करना चाहते हो अपने ड्रीम्स के ऊपर, कुछ ऐसी आपके मन में है जिसको लेकर आप शक कर रहे हो, शंका है थोड़ी सी, तो शक को दूर कीजिए। मुझे ऐसा दिख रहा है कि एकदम परफेक्ट है, सिर्फ आपको उस पर क्लैरिटी लाने की ज़रूरत है, आपको सोचने की ज़रूरत है, आपको उसको सही से देखने की ज़रूरत है, क्योंकि मुझे तो दिख रहा है कि आप एकदम सही जा रहे हो। स्पिरिट्स तो कह रहा है कि एकदम परफेक्ट है। उसके बाद यहाँ पर बहुत सारे लोग हो सकते हो कि आप शिव जी को बहुत मानते हो, ओम का जाप करते हो या फिर कोई मंत्र चैंट करते हो, तो उन लोगों के लिए तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं करते हो तो ओम मंत्र का जाप कर सकते हो, आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी। और इस पायल के लिए ना मैं ये बोल सकती हूँ, स्पिरिट्स गाइड आपको यही बताना चाहता है, आपका टाइम बदलने वाला है। यहाँ पर चेंजेस का कार्ड आना और यहाँ पर क्लॉक ऑफ विजडम का कार्ड आना, ये दोनों कार्ड ना कहीं ना कहीं बताती है कि आप जैसे भी टाइम से अभी गुजर रहे हो, आपका टाइम चेंज होने वाली है। और मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप जिस आंसर के लिए जिस आंसर की तलाश पे आप हो या फिर जिसके लिए आप वेट कर रहे हो, ये बहुत ज़्यादा वेटिंग एनर्जी, बहुत टाइम से वेटिंग एनर्जी, तो फाइनली आपको वो मिलने वाली है। आपको ट्रस्ट करनी पड़ेगी स्पिरिट्स के ऊपर, ये गाइडेंस एक मिल रही है। लेट्स सी कि एंजल्स आपको क्या बताती है, एंजल्स की तरफ से आपके लिए और क्या मैसेजेस है। यस नो में कोई सवाल है तो कर सकते हो। सी वेट है, मैंने जैसे कहा कि आप लोग वेट कर रहे हो, तो मैं आपको यही बता सकती हूँ कि सही रास्ते पर हो। और एंजल्स कह रहे हैं कि ठीक है, जैसे मैच्योरिटी से आप खुद को हैंडल कर रहे हो, जैसे आप वेट कर रहे हो और जैसे आप चल रहे हो ना, तो वैसे चलते जाओ। ज़्यादा एक्सपेक्ट करोगे, ज़्यादा उसको पाने की कोशिश करोगे तो फ्रस्ट्रेटेड हो जाओगे, लगेगा कि टाइम नहीं गुजर रहा है, कब आएगा कब आएगा। तो अगर आप गोइंग विद द फ्लो जाते हो और चीज़ों को अपने हाल पे छोड़ देते हो, तो देखोगे जब वो हो रहा है ना, तो आपको लगेगा, आपको सच में एक अलग सी वाइब, जैसे कि स्पिरिचुअल अगर आप में ग्रोथ हो रही है ना, तो फ्रस्ट्रेशन बिल्कुल नहीं आएगी। जानती हूँ, एक नॉर्मल इंसान जब बहुत टाइम से कुछ चीज़ों के लिए वेट कर रहे हैं और उसके लिए बहुत ही ज़्यादा पेशेंसली वो बैठा हुआ है, तो तब एक फ्रस्ट्रेशन आ जाती है। लेकिन अगर आपकी सोल सही से ग्रो कर रही है और स्पिरिचुअली स्पेशली आप बहुत ज़्यादा अलाइंड हो, तो कहीं ना कहीं वो फ्रस्ट्रेशन आप में हावी नहीं हो सकती है। क्योंकि इस पायल के लिए मुझे दिख रहा है बहुत सारे लोग हो सकते हो कि ऐसे स्टेज पे हो कि अभी भी आप फ्रस्ट्रेटेड हो रहे हो, और बहुत सारे लोग ऑलरेडी समझ चुके हो कि फ्रस्ट्रेशन से कोई फ़ायदा नहीं है, गोइंग विद द फ्लो जाते हैं। अगर हमारी किस्मत में होगा तो स्पिरिट्स हमें दे देंगे। तो ये है मैच्योरिटी। तो जिनमें भी ये मैच्योरिटी आ रही है, उनके लाइफ में एक चेंजेस आ रही है। तो आपको यहाँ से ना, ये जो पीरियड है, यहाँ से यहाँ तक आना होगा सबसे पहले, उसके बाद ही आप इस चेंजेस को अट्रैक्ट कर पाओगे। ओके ना। अगर कुछ अच्छी चीज़ अपने लाइफ में अट्रैक्ट करनी है, सबसे पहले तो उसके लिए उसको सोचनी पड़ेगी। फ्रस्ट्रेशन से कोई फायदा नहीं है। और आपके लिए है नो। यस नो में अगर कुछ लोगों ने सवाल किया है तो उन लोगों के लिए नो है, लेकिन फ़िलहाल नो है। ये नो बहुत पॉजिटिव है। ये नो कहीं ना कहीं बताती है कि ये राइट टाइम नहीं है, इसीलिए आपको नो मिल रहा है। और जो लोग भी नो सुनना चाहते थे उनके लिए तो बहुत अच्छी बात है। और जो लोग येस सुनना चाहते थे बट आपको नो मिला है, तो मैं आपको बता दूं, आगे चल के आपको ये ज़रूर मिलेगा। लेकिन यहाँ पर डिवाइन टाइमिंग मैटर कर रही है, क्योंकि आपके सोल को यहाँ पर ग्रो होने की ज़रूरत है। कुछ लोग जैसे कि अभी भी चीज़ें नहीं मिल रहा है, क्यों नहीं मिल रहा है, इसके तलाश में हो। और कुछ जो लोग ऑलरेडी इससे निकल चुके हो और समझ चुके हो कि डिवाइन टाइमिंग मैटर करती है, एक स्पिरिचुअली आपने बहुत ज़्यादा ग्रो किया हुआ है, तो उनके लिए चेंजेस आ रही है। समझ रहे हो? दो तरह के लोग यहाँ पर मुझे दिख रहा है, तो देख लो कि आप अभी कौन सी कैटेगरी में हो। लेट्स सी कि फाइनल आपके लिए क्या गाइडेंस मिलती है, जो कि स्पिरिट्स एग्जैक्टली अभी आपको बताना चाहते हैं। आपके लिए है अ टाइम टू गिव रदर देन टेक। टाइम तो देने की ज़रूरत है भैया, खुद को देने की ज़रूरत है।
सरेंडर टू द डिवाइन। मैंने जैसे कि आपको कहा है कि स्पिरिट्स के ऊपर ये जो भी टाइम पीरियड है या फिर आप जो भी देख रहे हो, कहीं ना कहीं आपको सरेंडर करना सीखना होगा, और यही स्पिरिट्स आपको सिखाना चाहते हैं। पेशेंस कैसी रखनी पड़ती है, कैसे स्पिरिट्स के ऊपर ट्रस्ट करनी पड़ती है, स्पिरिचुअल कितना आप ग्रो करोगे, तो उसके लिए ये आपकी एक टेस्ट मैं बोल सकती हूँ, ठीक है। इस पाइल की ये एक टेस्ट है कि आप कितना पेशेंस, कितना धैर्य बनाकर रख सकते हो, क्योंकि जितना ज़्यादा धैर्य बनाकर रखोगे स्पिरिचुअल ग्रोथ उतनी ज़्यादा होगी, आप में बहुत कुछ चेंजेस आएगी, आप खुद में चेंजेस दिखोगे धीरे धीरे करके, और वो मैच्योरिटी जब भी आ जाएगी ना तो स्पिरिट्स आपको दे देंगे कि अभी आप रेडी हो, और स्पिरिट्स तभी के तभी वो जिसकी आप अभी तक तलाश कर रहे थे तो आपको वो बहुत आसानी से मिल जाएगा। उसके बाद है द एनर्जी इज गेनिंग मोमेंटम। इस वक्त पे शायद आप बहुत ज़्यादा आपकी इमोशंस अप एंड डाउन हो सकती है, बहुत ज़्यादा इमोशनल फील कर सकते हो, लाइक कभी बहुत गुस्सा हो जाना, कभी बहुत दुखी हो जाना, कभी बहुत हैप्पी हो जाना। तो ये इमोशनल जो बैगेजेस होती है कहीं ना कहीं आप में हावी हो रही है, वो मुझे दिख रहा है, और इसी को आपको कंट्रोल करने के लिए यहाँ पर बोला जा रहा है। और ये आपकी एक टेस्ट बोल सकती हूँ जो कि स्पिरिट्स अभी आपकी ले रहे हैं, तो इस टेस्ट में आपको ज़रूर पास करनी है और आप कर जाओगे। बहुत सारे लोग ऑलरेडी पहुँच चुके हो, मुझे वो दिख रहा है, चेंजेस की तरफ ऑलरेडी बढ़ चुके हो, और बहुत सारे लोग अभी भी ऐसी पोजीशन पे हो जहाँ पर आप सिक हो, लाइक उसकी तलाश पे हो, कब मिलेगा कब मिलेगा कब मिलेगा। तो उन लोगों के लिए ये स्पेशल गाइडेंस बन रही हैं, और जो लोग ये समझ चुके हैं और ऑलरेडी सरेंडर कर दिया है जिन लोगों ने, तो उनके लिए बहुत जल्द खुशी का खबर आएगा, जैसे कि मैंने फर्स्ट ही चैनल किया हुआ था। लेकिन स्पिरिचुअल ग्रोथ इस पाइल की बहुत ज़्यादा है, ये मैं बोल सकती हूँ, ठीक है। और चैंट कीजिए, मंत्र चैंट कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, आपको ज़रूरत पड़ेगी अभी इस वक्त पे, वही मुझे यहाँ पर दिख रहा है। और पेशेंस रखना तो हाँ बहुत इजी नहीं है, बहुत ज़्यादा वो टफ होती है, और आपकी जो ये सिचुएशन आपके लाइफ में भी चल रही है तो वही है कि आपको कैसे पास करनी है, ये आप देखिए। ओके, सो दिस इज़ ऑल आई हैव फॉर यू। आई होप आपको क्लैरिटी मिली है तो यूनिवर्स को थैंक कीजिए, नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, बाय। हेलो ऑप्शन 2, इफ़ आपने ऑप्शन 2 को यानी कि इसको चूज़ किया है, सो ये रीडिंग है आपके लिए। मुझे ऐसा लगता है इस पाइल के लोगों को थोड़ी सी हंसने की ज़रूरत है, इस पाइल के लोगों को थोड़ी सी चिल आउट करने की ज़रूरत है, थोड़ी एडवेंचर की ज़रूरत है। इस पाइल के लोगों को स्पेशली मुझे हैप्पीनेस की कमी दिख रहा है, या फिर आप बहुत ज़्यादा हंसते हो, बहुत हंसमुख हो, ये हो सकती है, या फिर आपको ज़रूरत है थोड़ी सी लाइट रहने की, थोड़ी सी हंसने की। तो प्रैक्टिस कीजिए। लेट्स सी कि आपके लिए क्या मैसेजेस आती हैं स्पिरिट्स की तरफ से। स्पिरिचुअल मैसेजेस हम यहाँ पर ज़्यादा देखेंगे और हमें पता चल जाएगी आपने कितना स्पिरिचुअली ग्रो भी किया है। ओके, सो है फ्लावरिंग। वाह 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 भाई, बहुत बहुत खूबसूरत कार्ड है। फर्स्ट जो कार्ड है ना, बिलीव मी बहुत खूबसूरत है। नथिंगनेस, वाओ, बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। इस कार्ड को देख के डर मत जाना, बल्कि इस कार्ड की मीनिंग बहुत अच्छी होती है। कॉन्शियसनेस, ये बहुत स्पिरिचुअल पाइल है। हो सकता है कि आप स्पिरिचुअल कुछ गाइडेंस हमेशा लेते रहते हो, ऐसे टैरो रीडिंग्स देखना, या फिर मंत्र चैंट करना, मेडिटेशन करना, या फिर आप कोई हीलर हो, या फिर आप कोई स्पिरिचुअल पाथ पे हो सकते हो, क्योंकि इस पाइल की एक लाइट एनर्जी मुझे दिख रहा है। इस पाइल के लिए मुझे एक कॉन्शियसनेस से मुझे ऐसा दिख रहा है कि जैसे कि बहुत ही स्पिरिचुअली अलाइंड हो आप लोग, वो मुझे दिख रहा है, और स्पिरिट्स के साथ बहुत कनेक्टेड हो, ये भी मुझे दिख रहा है। लेट्स सी और क्या मिलती है। स्ट्रेस है, सी यहाँ पर स्ट्रेस है, बट ये जो बंदा है ना, जितनी भी परेशानी है मुझे यहाँ पर दिख रहा है बहुत लाइटली हैंडल कर रहा है। मतलब जितनी भी परिस्थिति टफ से टफ हो, लेकिन उसको कैसे हैंडल करनी है, एग्जैक्टली कैसे वहाँ से बाहर निकलना है, तो इस बंदे को बहुत अच्छी तरीके से आता है। सो ये आपके साथ जा रहा है कि आप भी शायद ऐसे हो सकते हो, या फिर आपने ऑलरेडी सीख लिया है कि चीज़ों के साथ कैसे आपको समझदारी से उसके साथ डील करनी है, कैसे उन चीज़ों को अवॉइड करने की ज़रूरत है, कौन सी चीज़ों को कौन सी सिचुएशन को कैसे हैंडल करनी है। तो ये सारी चीज़ें ना आप में मुझे बहुत ज़्यादा दिख रहा है। और ऑल्सो ये भी दिख रहा है
इस पायल ने बहुत कुछ देखा हुआ है और उससे इस पायल ने ऑलरेडी स्पिरिचुअली ऑलरेडी ग्रो कर लिया है। पायल 1 अभी ग्रोइंग की प्रोसेस पे है, सीख रहा है पायल 1। लेकिन ये पायल जैसे कि ऑलरेडी इस पायल ने ऑलरेडी सीख लिया है। और लेट्स सी क्या और मुझे पता चलती है। जस्ट अ सेकेंड, मुझे और एक कार्ड चाहिए। अवेयरनेस, मैंने जैसे कहा कि आप ऑलरेडी, आपको पता है सारी कुछ का, जो होती है ना कि अवॉकनिंग जिसे कहता है ना कि स्पिरिचुअल अवॉकनिंग, तो इस पायल के लिए वही दिख रहा है। हो सकता है कि आप कोई स्पिरिचुअल जर्नी पे हो, दैट्स वाई आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ इतनी ज़्यादा हो रही है या फिर हो चुकी है, या फिर कोई स्पिरिचुअल पाथ पे हो, या फिर डेली चैंट वगैरह करते हो, या फिर ऐसे गाइडेंस लेते हो, दैट्स वाई आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो रही है, ये मुझे दिख रहा है। और ऑलरेडी आप वॉक इन एक पर्सन हो जो कि स्पिरिचुअल है। ओके, लेट्स सी कि स्पिरिट गाइड्स आपको क्या बताती है इस वक्त पे। सी, हार्ट चक्र आपकी बहुत हील्ड है अभी इस वक्त, मुझे ऐसा दिख रहा है। या फिर मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये पायल बहुत ही ज़्यादा अभी हीलिंग प्रोसेस पे है, या फिर अपने हार्ट चक्र को बहुत ज़्यादा हील कर रहे हैं। और हार्ट चक्र जो होती है ना, एकदम मिडिल एक चक्र होती है, तो वो हमारी जो और चक्रास है उसको कहीं ना कहीं एक बैलेंस जो होती है ना, तराजू होती है, तो उसको मेंटेन करना होती है। तो हार्ट चक्र मेरे लिए, फॉर मी, वैसा ही है कि इसको अगर हम एक बार बैलेंस कर ले तो बाकी चक्र ऑटोमेटिकली धीरे धीरे करके बैलेंस्ड होने लगेगा। तो मुझे ऐसा ही दिख रहा है कि कहीं ना कहीं आप अपने हार्ट चक्र के ऊपर बहुत ज़्यादा काम कर चुके हो, लव लाइफ से हो, आपके करियर से हो। तो दिल से सोचना जो होती है, तो आपको वो सोचना बहुत अच्छी तरीके से आती है, खुद को कैसे काम रखनी है, कैसे आप दिल से कोई भी इंट्यूशन को फॉलो करके कोई भी डिसीजन ले सकते हो। तो ये चीज़ें आपको बहुत अच्छी तरीके से आ रही है, यही मुझे दिख रहा है। और दैट्स वाई आप बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहे हो, ये भी मुझे दिख रहा है। स्पिरिचुअली स्पेशली मैं बोल रही हूँ, ठीक है। वॉइस ऑफ ट्रूथ, इस पायल को अपने इस पायल को क्लैरिटी है, और स्पेशली इस पायल की कोई पर्पस है जो बहुत जल्द फुलफिल होगी। इफ़ अगर आप थोड़ी सी इंट्रोवर्ट हो तो आपको बोलने की ज़रूरत है अपने दिल की बात। इफ़ अगर आप नहीं हो तो बहुत अच्छी बात है। मुझे ऐसा दिख रहा है बहुत सारे लोग हो सकते हैं कि आप बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड हो, तो आपको कुछ समझ में आ रही है, या फिर बोलने से रिलेटेड कोई काम करते हो, कम्युनिकेशन से रिलेटेड, तो बहुत अच्छा कर रहे हो वहाँ पर, ये भी मुझे दिख रहा है। स्पिरिचुअल लाइन पाथ पे हो तो बहुत अच्छा कर रहे हो। और मुझे ऐसा दिख रहा है इस पायल को ना दिल की बात को बोलने की ज़रूरत है, सच बोलने की ज़रूरत है, किसी को कुछ प्रिटेंड करने की ज़रूरत नहीं है। आप जैसे हो वैसे ही लोगों को दिखाओ, वैसे ही शो करो, किसी के लिए बदलने की ज़रूरत नहीं है। ओके, ऐसा मुझे सुनाई दे रहा है यहाँ पर। ओके, मुझे 2 कार्ड्स ही चाहिए था। तो मुझे आपके लिए वही मैसेजेस मिल रही है कि आप जैसा हो वैसे ही बहुत अच्छे हो, और आपको खुद की सच्चाई को देखने की ज़रूरत है, जो कि ऑलरेडी शायद कुछ लोगों ने देख लिया है, और बाकी लोगों को अपने दिल की बात को सुनने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जो भी काम करो आप अपनी लाइफ में, अपने दिल की बात को सुन के करोगे तो वहाँ पर सक्सेस आपको ज़रूर मिलेगी। यही स्पिरिट्स आपको बताना चाहते हैं। और क्या है, विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स के अंदर कोई काम हो सकती है। अगर आप किसी चीज़ का वेट कर रहे हो, टाइमिंग जानना चाहते थे, या फिर आपके मन में था कि कब होगा, तो विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स ये काम हो सकता है आपका। कोई अटका हुआ काम था तो फाइनली हो रहा है वो काम नेक्स्ट फ्यू वीक्स के अंदर। चूज़ अ न्यू डायरेक्शन, आपने अपने खुद के लिए एक न्यू डायरेक्शन चूज़ किया है, अपने खुद के लिए एक न्यू थिंकिंग मुझे दिख रहा है, एक न्यू पर्सन दिख रहा है। जैसे कि एक पर्सन पास्ट में जैसा था तो बिल्कुल एक न्यू पर्सन के अवतार में अभी आप हो। आपकी थिंकिंग बदल चुका है, आपका जो भी सोचने का तरीका है, जो भी है आपका लाइफस्टाइल है, सारे कुछ धीरे धीरे करके जैसे कि बदल रहा है, पूरी तरीके से चेंज हो रहा है। और ये इसीलिए हो रहा है क्योंकि आपकी स्पिरिचुअली अवॉकनिंग हुई है, आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो चुके हो, और
आपको समझ आ गई है कि एग्जैक्टली आपको करनी क्या चाहिए, आपको कि लाइफ से क्या चाहिए, कैसे डील करनी है। तो इन चीज़ों का समझ जिस भी पर्सन को आ जाए तो उनके लाइफ में धीरे धीरे करके तो प्रॉब्लम्स ख़त्म ही होगी। तो इस पायल के लिए वही दिख रहा है कि जो भी प्रॉब्लम्स है धीरे धीरे करके वो ख़त्म हो रही है। ओके, और विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स आपको ये दिखने लगेगा। कुछ लोगों ने जैसे कि अपने करियर पाथ को चेंज किया है, अपने थिंकिंग को चेंज किया है, या फिर अपना रास्ता बदला है, या फिर कुछ अपने डिसीजन लिया है, शायद थोड़ी सी हटके है, ये भी हो सकती है। आपने कुछ न्यू डायरेक्शन चूज़ किया है खुद के लिए, कुछ सोचा है, हो सकती है कि आपके दिमाग में भी है कि मुझे ये करनी है, अभी मैंने ये डिसीजन लिया हुआ है। तो कुछ लोगों के लिए वो मुझे मिल रहा है। एंड बाकी लोगों के लिए मैं ये बताना चाहूँगी, जो लोग भी किसी काम में स्टक हो, आपको नहीं समझ में आ रहा है क्या किया जाए, फर्स्ट आप अपने इंट्यूशन को फॉलो कीजिए, एंड सेकंड कुछ और ट्राई कीजिए इफ़ अगर आपको लगे तो। ठीक है, एक तरीके से नहीं हो रहा है तो दूसरी तरीके से ट्राई कीजिए, लेकिन ट्राई यहाँ पर ट्राई करने के लिए बोला जा रहा है। ठीक है, एक नहीं तो दो नहीं तो तीन, कहीं ना कहीं तो आपको ज़रूर वहाँ पर क्लैरिटी मिल जाएगी। तो ये गाइडेंस मुझे यहाँ पर मिल रही है। लेट्स सी आपके लिए स्पिरिट्स लास्ट क्या मैसेज देना चाहते हैं कि अभी आपको जो कि फॉलो करनी है। स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। मैंने जैसे कहा, बहुत सारे लोग यहाँ पर इंट्रोवर्ट हो सकते हो, दिल की बात नहीं बोलते हो, या फिर आपको बोलने से डर लगता है, या फिर आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलते हो। आपको कुछ भी करने के लिए, कुछ भी सोचने के लिए आप बहुत ज़्यादा सोच लेते हो, मैं ये बोल सकती हूँ। कुछ भी करने से पहले शायद आप बहुत ज़्यादा सोच लेते हो, और इसका उल्टा बिल्कुल हो सकती है कि अभी आप जो भी करोगे सोच समझ के करोगे। अब तक आप नहीं सोच समझ के करते थे, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड थे, लेकिन अभी आप सोच के करने वाले हो। और इफ़ अगर अब तक आप बहुत सोच समझ के कर रहे थे, तो यहाँ पर आपकी जो सोच है उसको आप बदल रहे हो। कुछ तो चेंजेस इस पायल के लिए डेफिनेटली आ रही है, थिंकिंग में आ रही है। ये पायल के लोग, जैसे कि एक इंसान को खुद में ग्रोथ लाने के लिए कितना कुछ देखना पड़ता है लाइफ में, तो वैसे ही ग्रोथ आपके लिए मुझे दिख रहा है। बिलीव मी पायल, सी वर्क थ्रू योर फियर्स। आपके कुछ फियर्स हैं जिससे आप बाहर निकल रहे हो। एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज, और अपनी लाइफ में ये पावरफुल चेंज अट्रैक्ट कर रहे हो। तो मैं बहुत स्ट्रांगली इस पायल को दावे के साथ बोल सकती हूँ, इस पायल के लाइफ में जो भी आ रहा है बेस्ट आ रहा है, क्योंकि आपने खुद के ऊपर बहुत काम किया है, आपके सिचुएशन के ऊपर बहुत आपने काम किया है, और एक बेटर वर्जन जो होती है ना, तो आपने वो क्रिएट कर लिया है। शायद आप जितना बेस्ट बन सकते हो तो आपने वो खुद को बना लिया है, या फिर अभी भी बना रहे हो। तो जब भी वो बना लोगे ना, स्पिरिट्स आपको ये पावरफुल चेंज आपके लाइफ में ला देंगे। लेकिन मैं बोल सकती हूँ कि पायल 2 इफ़ अगर आप फॉलो करोगे तो अपने लाइफ में आप कुछ ना कुछ चेंजेस को तो ज़रूर अट्रैक्ट कर रहे हो, इसको तो ज़रूर देख रहे हो, कुछ तरीके से ही, छोटा मोटा ही सही, लेकिन चेंज तो हो रही है। मुझे ऐसा फील हो रहा है इस पायल के लिए। और जो लोग भी डरते हो ना, तो डर को बाहर निकल के, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल के दिल की बात खुल के बोलना, सच को बोलना, खुद को एक्सेप्ट करना, इफ़ अगर आप इन चीज़ों को फॉलो अप करते हो तो मुझे ऐसा लगता है इस पायल के लाइफ में ग्रोथ ऑटोमेटिकली अट्रैक्ट हो रही है। इस पायल को बहुत कुछ करना है, इसीलिए इनका ग्रोथ बहुत भी है। मुझे ऐसा यहाँ पर मैसेज मिल रहा है। सो दिस इज़ फॉर यू पायल 2। बहुत खूबसूरत थी आपकी पायल, बिलीव मी, एंड आई होप कि जैसा इस रीडिंग में आया हुआ है वैसे ही पावरफुल चेंज आप अपने लाइफ में अट्रैक्ट करे हो। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। सो या अगर आपके साथ रेजोनेट करी है, अगर आपको क्लैरिटी मिली है, तो ज़रूर यूनिवर्स को थैंक कीजिए, और नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। बाय।